वेलकम। मैं डॉक्टर स्मिता बर्गे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग। इस सेशन में हम 9 वर्ग सारणी की सहायता से समंकों की संगति या विश्वसनीयता ज्ञात करना देखेंगे। आइए देखते हैं। आज के सेशन में हम 9 वर्ग सारणी की सहायता से समंकों की संगति या विश्वसनीयता की गणना कैसे करते हैं यह देखेंगे। समंकों की संगति या विश्वसनीयता की गणना करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि संगति या विश्वसनीयता होती क्या है। जब कभी भी किसी भी उद्देश्य से समंकों को इकट्ठा किया जाता है तो उन समंकों को इकट्ठा करने के समय में यदि उनमें कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि के कारण इस 9 वर्ग सारणी में दिए हुए इन अंतस्थ आवृत्तियां जो होती हैं, इन अंतस्थ आवृत्तियों के अंदर किसी भी एक का मान ऋणात्मक रह जाता है या ऋण में उत्तर आता है, जिसे कि यह माना जाता है कि इनके बीच संगति नहीं है। अर्थात यह माना जाए कि किसी भी प्रश्न में यदि दिए गए मानों में से कोई एक मान ऋणात्मक है, अर्थात इन समंकों में आपस में संगति नहीं है। जैसे ये प्रश्न हमारे सामने में दिया हुआ है, किसी रिपोर्ट में निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। n बराबर 1000, कैपिटल A कैपिटल B 200, कैपिटल A बीटा 350 और अल्फा कैपिटल B 500 हो तो दिखाइए कि इस रिपोर्ट में कुछ टंकन त्रुटि है। अब हमारे पास में यहाँ पर ये 9 वर्ग सारणी बनी हुई है। इस 9 वर्ग सारणी में हमारे पास में जो सहयोग दिए हुए हैं उनको हम डालेंगे या भर देंगे, जिसमें हमको दिया हुआ है n बराबर 1000, कैपिटल A कैपिटल B n बराबर हमको दिया हुआ है ये 1000, कैपिटल A कैपिटल B हमें दिया हुआ है 200, कैपिटल A बीटा हमको दिया हुआ है 350 और अल्फा कैपिटल B हमको दिया हुआ है 500। बाकी की आवृत्तियां अज्ञात हैं, जिसको कि मैंने समझाने के उद्देश्य से पहले ही इसमें लिख दिया है। हम बाकी की जो अज्ञात आवृत्तियां हैं उन अज्ञात आवृत्तियों को समीकरणों की सहायता से ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B और अल्फा कैपिटल B का मान दिया हुआ है, तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा कैपिटल B इक्वल्स टू कैपिटल A कैपिटल B प्लस अल्फा कैपिटल B 200 प्लस 500 इक्वल्स टू 700 और कैपिटल B का मान हमारे पास में आ गया 700। जैसे ही कैपिटल B का मान हमारे पास 700 आता है और n इक्वल्स टू 1000 हमने लिखा हुआ है, तो हम n इक्वल्स टू कैपिटल B प्लस बीटा इस सूत्र का प्रयोग करते हुए कैपिटल B और बीटा की सहायता से मान निकाल सकते हैं। जो हम बीटा का मान निकालेंगे यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल्स टू 700 प्लस बीटा, सो 1000 माइनस 700 इक्वल्स टू 300 और यहाँ पर 300 हमारे पास में बीटा का मान आ जाता है। जब हमारे पास में बीटा का मान यहाँ पर आ गया 300 और यहाँ पर कैपिटल A बीटा हमारे पास में दिया हुआ है, तो बीटा इक्वल्स टू कैपिटल A बीटा प्लस अल्फा बीटा 300 इक्वल्स टू 350 प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया -50। जैसे ही अल्फा बीटा का वैल्यू -50 आता है तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि यह आंकड़े जो हमको दिए हुए हैं ये असंगत हैं, आंकड़े असंगत हैं और आंकड़े असंगत होने की वजह से हम ये मानेंगे कि इनमें टंकन की त्रुटि है। परंतु 9 वर्ग सारणी के अन्य खाने अभी चूंकि भरे नहीं हैं, पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए हम अन्य मानों की भी गणना कर लेते हैं। a इक्वल्स टू कैपिटल A कैपिटल B प्लस कैपिटल A बीटा 200 प्लस 350, तो a का मान आपके पास में आ गया 550 और वैसे ही n इक्वल्स टू A प्लस अल्फा, सो 1000 माइनस 550 करने पर हमारे पास में अल्फा की वैल्यू आ जाती है 450 और इस तरह से ये पूरे कॉलम्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उसको देखने के बाद में हमको ये समझ में आता है कि इसमें एक मान असंगत है। इसको हम एक तरह से और वेरीफाई कर सकते हैं। हमने B समीकरण के आधार पर इसका मान निकाला था, अब हम अल्फा के समीकरण के आधार पर इसका मान निकालते हैं, तो अल्फा कैपिटल B
प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 450 होता है। लेकिन हमको ये 450 तभी मिलेगा जब हम इस 500 में से 50 को माइनस कर देंगे, अर्थात ये दोनों तरफ से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से माइनस आ रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि ये समंक असंगत है। ऐसे ही हम एक और प्रश्न देखते हैं, जिस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक शहर की कुल जनसंख्या 6000 थी, जिसमें कुल 2500 पुरुष थे, इनमें से 2000 अविवाहित थे। विवाहित स्त्रियों की संख्या 4000 थी। क्या दिए गए समंकों में कोई असंगति है? इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पुरुष, स्त्री, विवाहित एवं अविवाहित को चरों को मान देना होगा। माना कि पुरुष कैपिटल ए, महिला अल्फा, विवाहित कैपिटल बी और अविवाहित बीटा हैं। तो हमको जो जानकारी दी हुई है उस हिसाब से कुल जनसंख्या 6000 थी। n बराबर 6000 हमको दिया हुआ है। दूसरा हमको दिया हुआ है जिनमें से 2500 पुरुष थे, मतलब हमको दिया हुआ है a बराबर 2500। फिर हमको तीसरी बात दी हुई है जिसमें से 2000 अविवाहित थे, पुरुष और अविवाहित। तो पुरुष यानी कैपिटल ए और बीटा यानी अविवाहित, तो कैपिटल ए बीटा का वैल्यू 2000 हमारे पास में आ गया। और नीचे दिया हुआ है विवाहित स्त्रियों की संख्या 4000 थी। विवाहित स्त्रियों की संख्या, स्त्रियां यानी अल्फा और विवाहित यानी कैपिटल बी 4000 थी। तो अल्फा कैपिटल बी का मान हमने 4000 यहाँ पर लिख लिया है। इसको लेने के बाद में अब हम समीकरणों की सहायता से गणना कर सकते हैं। हमारे पास में जो समीकरण दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले n इक्वल्स टू a प्लस अल्फा, n का मान 6000 दिया हुआ है और a का मान 2500 दिया हुआ है। तो a प्लस अल्फा करने पर 3500 अल्फा का मान निकल जाएगा। हमारे पास में दूसरा जो समीकरण हमारे पास में दिया हुआ है वो दिया हुआ है a इक्वल्स टू a कैपिटल बी प्लस अल्फा बीटा। हमारे पास में जो समीकरण दिया हुआ है a इक्वल्स टू कैपिटल बी प्लस अल्फा बीटा। इस समीकरण की सहायता से हम कैपिटल A निकाल सकते हैं। a की वैल्यू है 2500, अल्फा बीटा की वैल्यू और a कैपिटल B की वैल्यू है 2000। तो हम कैपिटल B की वैल्यू 500 की गणना इस समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास में जो समीकरण हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है b इक्वल्स टू कैपिटल B प्लस अल्फा बीटा। b का वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है 4500 और कैपिटल B का वैल्यू दिया हुआ है 500। तो 4000 वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। हमको यहाँ पर दिया हुआ है n इक्वल्स टू b प्लस बीटा। n 6000 हमारे पास में दिया हुआ है और b 4000 दिया हुआ है। तो बीटा की वैल्यू 1500 अपने आप आ जाएगी। इस तरह से हम यह देखते हैं कि हमारे पास में जो बीटा जो दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो दी हुई है वो है 1500। कैपिटल A बीटा की वैल्यू जो दी हुई है हमारे पास में 2000। तो अल्फा बीटा इसकी वैल्यू आ जाती है -50। अल्फा बीटा की वैल्यू चूंकि -50 आ जाती है, इसीलिए हम यह कहेंगे कि ये समंक जो दिए हुए हैं, ये समंक जो हैं वो असंगत हैं। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। हमारा अल्फा कैपिटल B की वैल्यू है 4000, अल्फा की वैल्यू है 3500। तो दूसरी तरफ से भी अल्फा बीटा की वैल्यू आती है -50। तो चाहे क्षैतिज है चाहे ऊर्ध्वाधर लें, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू आ जाती है -50। अतः समंक असंगत हैं, यह इसका निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि जब इस तरह के प्रश्नों को हमको बनाना है तो हमको यह देखना होगा कि हमारी अंतस्थ वर्ग आवृत्तियां, मतलब कैपिटल B, अल्फा बी, a बीटा और अल्फा बीटा, इनमें से किसी का मान यदि ऋणात्मक आता है तो यह मान जो है असंगत है। इस प्रकार हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।